वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम क्या करेंगे, एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज द सेवेंथ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कौन सा गिवन है आपके पास, देखिए 1 3 5 और आपको आगे नहीं पता, आपको क्या निकालना है, P7 की वैल्यू निकाले 7 टर्म की। सो A क्या है आपके पास गिवन 1, D कैसे निकालते हैं, A2 A1, A2 A1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। एक बार A3 A2 भी करके देखते हैं, A3 A2 किसके इक्वल होगा 5 3, यानी कि ये भी क्या होगा आपका 2 होगा। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, T7 की। आइए देखते हैं एक बार कैसे निकाल सकते हैं। T7 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या है हमारी 1, n क्या होगा, जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी होगा n की प्लेस पे जाता है, n की 7 फाइंड आउट करो, 7 माइनस 1, d क्या है हमारा 2। आप चेक करते हैं 1 प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13, यानी कि T7 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, व्हिच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1/2 प्रोग्रेशन क्या गिवन है आपके पास, देखिए 1/2 3/2 5/2 और ऐसे आपको कंटिन्यूअसली चल रहा है। लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 19/2। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि लास्ट टर्म जो है इसका नंबर ऑफ टर्म क्या है, 19/2 का कौन सा टर्म है ये निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1/2, d निकाल के देखते हैं, d क्या है हमारा A2 A1 करेंगे 3/2 1/2, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 2/2 यानी कि 1। अब d2 निकाल के देखते हैं, d2 क्या होगा आपका 5/2 3/2, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 2/2, किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। अब वैल्यू कैसे निकालेगा, आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। और tn क्या गिवन है हमारे पास 19/2, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि 19/2 इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 1/2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें नहीं पता, n माइनस 1 और d क्या है हमारे पास 1 है। अब इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, जब इसको आप 1 से n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी n माइनस 1 ही रहेगा। n माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 19/2 माइनस 1/2 के, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18/2, यानी कि 9 हो जाएगा ये। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 माइनस 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 10, कौन सी प्लेस पे tn, यानी कि 10th टर्म पे आपका क्या आएगा 19/2 होगा। ऐसे अगर आपको बोले 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आप इसको 10th टर्म यानी कि tn n की जगह अगर आप 10 रख के सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 19/2 ही आएगी। आप चेक करके देख सकते हैं इसे एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इफ सेकंड टर्म इज 7 एंड थर्ड टर्म इज 27 देन व्हाट इज AP। आपके पास क्या गिवन है कि सेकंड टर्म यानी कि T2 किसके इक्वल है आपके 7 के इक्वल है और T7 किसके इक्वल है 27 के इक्वल है। तो आपको क्या करना है AP बताने की AP क्या होगा। हाँ 7 टर्म्स है, आइए देखते हैं। फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता, A2 की वैल्यू क्या है आपकी 7 है, A3 भी नहीं पता हमें, A4 भी नहीं पता, A5 भी नहीं पता, A6 भी नहीं पता, फिर A7 क्या है आपका 27 है। अच्छा देखते हैं इसके AP बना के देखते हैं कैसे बना सकते हैं। अब देखिए हमें 3 2 किसके इक्वल होगा A प्लस B के इक्वल होगा, है ना, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है। T7 किसके इक्वल होगा A प्लस 6D के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू क्या है 27 है। अब AB कैसे बना सकते हैं, अगर आप T7 में से T2 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपकी D की वैल्यू आ सकती है। आइए D की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आप, A प्लस 6D इज इक्वल टू क्या है 27 है और A प्लस D इज इक्वल टू क्या होगा आपका 7 होगा। माइनस कर लेते हैं, A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5D, तो 5D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20/5, यानी कि D क्या है आपका 4 है। अब D आपका 4 है, T2 आपने निकाला तो वैल्यू क्या थी आपकी A प्लस D इज इक्वल टू 7 था। आपको A की वैल्यू निकालनी है, D क्या है हमारे पास
8 इज इक्वल टू 11, यानी कि थर्ड टर्म है आपका 11। ऐसे फोर्थ टर्म कैसे निकाल सकते हैं आप? a को किसके इक्वल होगा? a प्लस 3d के इक्वल होगा। वैल्यू निकाल 3 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू है 4, यानी कि 3 प्लस 12, तो ये क्या आ जाएगा आपका 15। a4 क्या आ गया आपका 15। ऐसे आप फिफ्थ सिक्स टर्म भी निकाल सकते हैं। a5 क्या होगा आपका 3 प्लस 4 इंटू d, यानी कि 3 प्लस 16 19। a5 क्या होगा हमारा 19। a6 की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 5 इंटू 4, यानी कि 3 प्लस 20 इज इक्वल टू 23। ये क्या आ गया आपका 23। ऐसे आप क्या कर सकते हैं एपी बना सकते हैं। तो ये थे आपके फर्स्ट 7 टर्म्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार क्वेश्चन क्या है आपका? द सम ऑफ द सीरीज 1 3 7 9 11 और लास्ट टर्म क्या है आपका 100। आपको क्या निकालना है? सम कैसे निकाल सकते हैं हम? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ऐसे लास्ट टर्म आपका क्या 100 है। आपको सम निकालना है। सम के लिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 100 है, यानी कि n इज इक्वल टू क्या है हमारा 100। a क्या है हमारे पास 1 है। b क्या है हमारे पास? b कैसे निकालेंगे हम? b इज इक्वल टू a2 माइनस a1, क्या होगा आपका 3 माइनस 1 2। ऐसे आप d2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। d2 इज इक्वल टू 5 माइनस 7, क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि d क्या है हमारे पास? d भी 2 है। और आपको क्या निकालना है? SN निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपके पास d भी कॉमन डिफरेंस भी गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन हो, फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, तो आप क्या कर सकते हैं? SN इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n minus 1 into d, ऐसे निकाल सकते हैं SN। आइए करके देखते हैं। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्म क्या 100 है, यानी कि 100 by 2 2 into a क्या है हमारा 1 प्लस 100 minus 1, d क्या है हमारे पास 2। जो 100 by 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50। 2 प्लस में 100 minus 1 99 into 2, यानी कि 50। अब 99 into 2 है, 99 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 198। 198 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 200। अब 200 को आपको क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 10,000। तो यानी कि फॉर ये क्या इस सीरीज का, ये जो सीरीज है आपके पास, इसका सम क्या होगा आपका 100 तक का सम क्या होगा SN क्या होगा आपका 10,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज -10 and 70 and the number of term in the AP is 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10 है। फर्स्ट टर्म आपका क्या -10 है, लास्ट टर्म क्या है आपका 70 है। आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं आप? गिवन क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू क्या है आपके पास -10 और लास्ट टर्म यानी कि l की वैल्यू क्या है आपके पास 70 और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 10 है। आइए ऐसा निकालते हैं। अब जब आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है तो लास्ट टर्म भी गिवन है, तो ऐसा कैसे निकालते हैं हम? SN इज इक्वल टू n by 2 a plus n, है ना। n by 2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देते हैं। आइए करके देखते हैं। n by 2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, तो 10 by 2 फर्स्ट टर्म क्या हमारा -10, लास्ट टर्म क्या हमारा 70। आइए सॉल्व करते हैं। 10 by 2 का क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे 5 minus 10 plus 70, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 60। तो जब आप 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 300। तो इस सीरीज का सम क्या होगा आपका 300। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 15 and 35। आपको क्या करना है? 3 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। अरिथमेटिक मीन कितने निकालने हैं? 3 निकालने हैं। किसके बीच में? बिटवीन 15 and 35। 15 and 35 के बीच में कैसे निकाल सकते हैं आप? यानी फर्स्ट टर्म क्या है आपका 15 है, 1 2 3 अरिथमेटिक मीन निकाला है आपका, लास्ट क्या है 35 है। अब ये देखिए आप एक बार, फर्स्ट
यानी कि 4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 35 माइनस 15 किसके इक्वल होगा आपके 20 के इक्वल होगा। अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं 20 अपॉन 4 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 यानी कि d क्या है आपका 5 है। अब d आपका 5 है सेकंड टर्म निकालनी है आपको यानी कि a प्लस d क्या होगा आपका a प्लस d क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 5 यानी कि क्या हो गया आपका 20 a प्लस 2d क्या होगा आपका 15 प्लस 5 into 2 10 यानी कि आपका हो जाएगा 25 a प्लस 3d क्या होगा आपका 15 प्लस 15 यानी कि 30 a प्लस 4d क्या होगा आपका 15 प्लस 20 यानी कि 35 तो ये तो आपके पास गिवन है 35 बीच का टर्म्स क्या है आपके 20 है क्या होगा सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा 20 25 एंड 30। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।